दिस इज नजीबुल हसनैन। ऑनेस्टली स्पीकिंग और ऑनेस्टली समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान टीम इतना बुरा क्यों खेल रही है। और अब पीएसएल आने वाला है, तो उससे पहले कि हम ये सब भूल जाएं, मेरे साथ हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, आप सबके जाने पहचाने, अक्सर शो में भी साथ होते हैं मेरे तौसीफ भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है? नजीब भाई, तौसीफ थैंक भाई यू वेरी कैसी मच। गुजरी आपकी ईद? ईद तो अब नॉर्मल है, जेब में हर वक्त हाथ रखा रहता था कि भाई इसको दे दो, हाँ, इसको दे दो, उमर वो ऐसी हो वाली गई, बात लेने वाली तो रही नहीं, सवाल अब ही तो सिर्फ पैदा देने वाली ही देने है। वाली। तो जी ईद ही दे दे के थक गए जी हैं। हाँ, थक लेकिन गए। ये बताएं कि इस बीच में जो टीम हमें दुख दे रही है कि हम रातों को उठ रहे हैं और हर बार जलील और रुस्वा होते हुए देखते हैं और उसके बाद फिर सो जाते हैं, तो ये आपका वक्त कैसे गुजरा? नजीब भाई, इस खेल से मोहब्बत खेले में भी है इसलिए, और इस मुल्क से मोहब्बत वो हमें जगाती थी। और मैं ऑनेस्टली 3 बजे भी रात को जो मैच हुए हैं उसमें भी सिर्फ ये वजह नहीं, लोगों ने कहा यार कौन देख रहा है, सुबह हाईलाइट हाँ, देख सही लेंगे ये, बात है। लेकिन मैं लाइव देख के फिर जाहिर है आप लोगों से बात करनी होती है, तो जब तक ना देखें। लेकिन अफसोस की बात तो है, बहुत ही हमने बहुत मतलब ऐसा खराब किया है जो मैंने लाइफ में अपना नहीं देखा। अच्छा, उसके बाद हमारे कप्तान आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आके कहते हैं कि मैंने तो बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट भी की हैं, हमें पता ही नहीं होता था, मानना पड़ता है ये। तो यानी कि वो तो अपने हाथ झाड़ रहे हैं इस बात से कि टीम हार रही है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक तरह से हटने वाली बात है ना ये तो। भाई इतने आप थे तो वहीं छोड़ के चले आते, आप अरे ये कह देते, मना कप्तानी कर देते। कप्तान का फेलियर नहीं है कि अगर फेलियर है, आपकी मर्जी की टीम आप नहीं है? मर्जी की टीम नहीं है, हम हमेशा कप्तान और मेरा ख्याल है गलती की गई है बहुत जगह पे। हम भी सिलेक्शन कमेटी में थे, हम कप्तान कोच को टीम देते थे और बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग से होती थी। यहाँ तो लग ऐसा रहा है कि एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, ये काफी पहले से ही चीजें हो रही है। कप्तान ने जो अभी ये बातें की हैं तो ये सारा तो आकिब पे मलबा है गिरा ना। दिया है। वो और गिराया क्या है, जिम्मेदार भी बल्कि वो कर है। भी वो ही हाँ, रहे थे, जिम्मेदार सारा भी कुछ वही वो है। देखते। हमारे सामने वो सुफियान मुकीम वाली चीज तो सबके सामने ही है ना, नहीं नहीं वो कि उसको मौका नहीं दिया, जब उसको मौका मिलता है वो विकेटें भी लेता है, रन्स भी कम देता है। नहीं, ये चाहते ही नहीं ना कि हमारे पास कोई ऐसा हो, यूं कि जिस तरह की टीम हमने सिलेक्शन की थी और लोगों ने कहा भी कि यार ये क्यों आ गया, ये क्यों आ गया, यूं क्यों आ गया। किसी के ससुर साहब जो है फोन कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी तो उससे तो यार ये चीजें अगर नहीं होंगी तो आप कैसे बनाएंगे टीम को यार। अब तो आपके लिए नजीब भाई बहुत मुश्किलात हैं। 4 से 5 साल आपको लगेंगे खड़े होने में, वो भी ऑनेस्ट होके अगर आप काम करेंगे भाई तो। ऑनेस्ट होके मुझे ये भी बता दें कि एक तो ये जो एक्सक्यूज है कंडीशन का, ये तो मैं सुन सुन के थक गया हूँ। इंडिया अपने बच्चों को भेजता है बाहर, वो जाके उनकी मेन टीमों को हरा देते हैं। हम जाते हैं और हमारे मेन प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स, वो कंडीशन का बहाना करते हैं। 3-3 4-4 टूर हो चुके हैं इन सबके, न्यूजीलैंड के। अपने ऊपर से वो झाड़ने वाली बात है। और हाँ, कंडीशन होती हैं, ऐसी मुश्किलात होती हैं। सर्दी में हमारे हाथ भी नहीं खुल रहे थे जब हम थे, लेकिन जो भी हमारे साथ गए हैं ना, उन्होंने कोशिश की है। मैंने तो देखा शोएब मोहम्मद ने डबल सेंचुरी की थी वहां पे, मुझे याद है जावेद भाई ने रन्स किए, सब टेस्ट मैच में किए उसमें। मगर आप एडजस्ट कब होंगे क्या वहां पे? मैं तो कह रहा हूँ, इनसे उन्होंने बोला ना कि हमें मुश्किल है, तो मैं कहा भाई वहाँ रेजिडेंस ले लो आप जाके, और जाके वहां पे रहो। फिर भी नहीं खेल सकते, इसलिए कि आप वो स्विंग सीम खेल ही नहीं पाते हैं, आप बाउंस पे ऐसे प्रॉब्लम है। परेशान आपका कप्तान जो है, वो लोग कह रहे हैं ना डांस कर रहे थे। देखिए वो जो कंडीशन की आपने बात की ना, इससे आइडियल कंडीशन हो ही नहीं सकती। पिछले 2 मैच हमने देखे और इजी था आपके जीतने के लिए। इट मीन्स समथिंग रॉन्ग। देखिए साफ नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है। कौन इसका पूछगछ करेगा? करें सर, पूछगछ करनी पड़ेगी अगर मुल्क को आपको बचाना है, अगर आपने तो अपनी टीम करना को पड़ेगा बनाना है। आपको। अच्छा, अब थोड़ी सी बात बाबर आजम पे, लोग जो है कमेंट्स करके मुझे बोल रहे होते हैं कि यार आप एक आदमी के पीछे हैं। भाई जब आप उस आदमी को मेन प्लेयर कहेंगे, उस आदमी को किंग कहेंगे, तो मैं तो सवाल करूंगा कि अपने 50 करने के बाद पार्ट टाइमर से आप आउट हो रहे हैं, तो ये क्या यही चल रहा है? अभी भी मेरे रन हो जाए, मैं थोड़ा सेफ हो जाऊं। देखिए एक तो ये किंग विंग का तो उसने खुद भी कहा कि यार मुझे हटाओ, 6 मुझे साल बाद बहुत कुछ ख्याल हुआ आया कि 6 मुझे साल ना बाद कहें। है। लेकिन वो टीम के प्लेयर दायर है कि वो एक जिसे मैं सीधी बात है कि कुछ इनके करीब करीब लोग थे, 2 ग्रुप्स, जब ग्रुप बनते हैं तो ये हालात ये आपके सामने आते हैं। बुरा नहीं कहेंगे तो अच्छा। आप कोहली से आप बार बार उसको मिलाए जा रहे हैं, आपके ऊपर कोहली ने क्या रखा? उस पर प्रेशर नहीं था? उसने जो आन के यूएई में 100 किए हैं और हमारे खिलाफ किए, तो
तो वो तो उसकी जय जय हो गई भाई। इस बिल्कुल। वक्त जो गलत लोग भी थे ना कहने वाले, वो भी अच्छा कह रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है जब आपके राइवल्स आपकी तारीफ करने लगे तो आप सब कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। इंडिया फ्लॉलेस क्रिकेट खेल रहा है और विराट कोहली का माइंड में होता है जीत, जीत, अपने बिल्कुल। रन नहीं होते, और नजीब भाई जीत होती एक चीज मैं जरूर कहूंगा, आप मैच जिताएंगे तो आप दोबारा से आपकी वही वाह वाह होना शुरू हो जाएगी। मैच आप नहीं जिता रहे, अपने रन, कोई भी XYZ अपने रन करके जा रहे हो, कोई फायदा। दिस प्रोफेशन इज अ वेरी परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोफेशन। बिल्कुल, तारीफें भी मिलेंगी, प्यार भी मिलेगा, और नहीं करेंगे तो लोग बातें भी कहेंगे, आपको सुनाएंगे भी, आपके क्रिटिसिज्म भी होगा, वो भी बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और किसी के कहने, यार ये ना रखें ना आपके, आप कोई किसी को कह रहा है, मैं तो क्रिकेट पे बात कर रहा हूँ, मेरा किसी से पर्सनल वो नहीं है। इसी तरह आप भी जो बीइंग एक रिपोर्टिंग और मीडिया के वो, आप जो देख रहे हैं वही कहेंगे ना यार। आप थोड़ी कह रहे हैं कि मुझे इससे प्रॉब्लम है, उससे प्रॉब्लम है। हाँ, हमारे कुछ लोग जो पहले उसको बहुत बुरा कहते थे, एक यूट्यूब चैनल वाले, उन्होंने तारीफें शुरू कर दी, अल्लाह क्यों कर दी, अब इसकी मालूमात तो की जाए कि क्यों करना चाहिए। ऐसा नहीं है, वो हमारा प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, पाकिस्तान के लिए उसने अच्छा किया है और रन्स कर रहा है, मजीद अच्छा करे, लेकिन पाकिस्तान नीड परफॉर्मेंस, विंस। जब तक आपके रन मैच जिताने में काम ना आए तब तक किसी काम के नहीं है वो। खैर, एक चीज है कि हमारी बैटिंग हमेशा 19-20 ही रही है, मुझे जब से याद है। जी। हमारी बॉलिंग जिताती थी, अब बॉलिंग हमें मरवा रही है। आप वनडे उठा के देख लें, पिछले कुछ अरसे से आखिरी 10 ओवर में 100 120 130 रन बन जाते हैं। और अब आप T20 में भी देखिए, वो बॉलर्स जो आपको आपके मेन, जो आकिब जावेद कह रहे थे ना, पता नहीं वो अपनी दुनिया में कहते हैं वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग, ये किस तरह की बॉलिंग है? नहीं, वो उनका कहना एक डिफरेंट वो था, और हालांकि उसके जिम्मेदार वो ही खुद भी हैं, कि इसलिए कि उन्होंने, जाहिर है उन्होंने कहा कि रिवर्स स्विंग हम करवाना लोगों को सिखा देंगे। रिवर्स स्विंग होना मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि आप 2 बॉलें आपने खुद लगवा दी हैं, इतनी जल्दी पुराना तो नहीं होता ना बॉल। और फिर आप खुद ही आन के बताया कि इस तरह हम करते थे, इस तरह करते थे, लोग ये करते थे, ये आपने तो खुद बर्बाद किया। तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते। आपने वो जो 1-2 पिचें बनवा दी ना, तो वो ठीक है, आपने एक स्ट्रेटजी की जरूर है। हर दफा आपके जो है इस तरह की कोई टीम आपसे नहीं होगी कि आप उसको खेली हुई पिचों पे आप हैं, रेड जाता है। हाँ, उस लिहाज से मैं जरूर कह सकता हूँ कि वो एक साहब जो कह रहे थे कि हमारे पास स्पिनर नहीं है, वो हमें नजर आ गए भाई, हमें तो पता चल गया कि हमारे पास स्पिनर। ये भी तो है ना, वेस्ट इंडीज को 3 इनिंग लगी, 3 इनिंग लगे आपके दाव लगाने में। और देखिए आप कि मतलब उनका एक ही स्पिनर हमें पूरा पड़ गया खत्म। तो अब आपके लिए वो भी मुश्किल हो गई कि अगर कहीं हम टीमों के खिलाफ इस तरह करके, तो दूसरी टीम के पास अगर हुए तो शायद आपको वो भी लटा देंगे। बिल्कुल सही बात है। एक आखिरी सवाल आपसे, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? अब हमें क्या, क्योंकि अब तो लगता है कोई उम्मीद नहीं है दूर दूर तक। मायूस तो होना नहीं चाहिए, इसलिए कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह बेहतर हो सकते हैं। उस सेंस में कह रहा हूँ, दरअसल इन लोगों को देखें, बुलाएं, जो आपको लगता है कि ये सही नहीं है और मुल्क के खिलाफ चीज जा रही, मेरा ख्याल लित्तर मार के हटा देना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये तो आपके सामने है कि इन्होंने T20 वर्ल्ड कप के बाद ये एक्सेप्ट किया था कि हम में यूनिटी नहीं थी, और फिर भी ये खेल रहे हैं। तो ये सारा निजाम ही खराब हुआ है ना। तो इसको ठीक करने के लिए आपको कुछ नहीं ठीक होगा तो ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे मेन प्लेयर्स को तो मुझे ऐसा लगता है ये फीलिंग भी आ गई है कि पीछे बैकअप नहीं है, तो हम ऐसे यही सोच के तो इतना आसमान पे चले गए ना सब, कि आप मुकीम आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम कब कह रहे हैं उसको भी अभी काफी कुछ सीखने की जरूरत है उसको काफी। लेकिन उसके साथ ये मत करो कि आप उसको कहीं पे जब मार पड़ रही हो तो उससे बॉलिंग करवा लो यार। बचाता है आदमी बनाने के लिए, प्लेयर को देखता है। आप मेन बॉल कितने ओवर किए होंगे शादाब ने, आप मुझे बताओ, और क्या बॉलिंग की है शादाब ने? नजर आया है नजीब कहीं कि कोई ऐसी क्लास वाली बॉलिंग? या बैटिंग में भी आप अगर 4 नंबर पे ये लोग आने शुरू हो जाए ना, फिर आप बेकार है, कुछ नहीं है, खत्म हो गया काम। लेकिन आई होप, मुझे है कि अगर सही डिसीजन हो और साथ साथ ऊपर वाले जो भी हैं वो ऑनेस्ट लोग ला के बिठाएं। ऑनेस्ट मीन, मुझे पता है प्रेशर आता है, हम मुझसे ज्यादा कोई बेहतर है कि प्रेशर आता है अपने, लेकिन उनको भी समझाएं कि सर ये तो आपकी डोमेस्टिक की जो सिलेक्शन होती है इसमें भी मुसीबत डाली हुई होती है, इसको देख लेना, उसको देख लेना, कहते हैं देख लेना, लेना पड़ता है, ये वाली पोजीशन में आ जाती है। तो ये सारे मामला ठीक हो, जरा ईमानदारी से काम हो,
और पेन लेना शुरू करें ना हार का। पहले तो सही लोग ला के बिठा दें। हम्म, ये सही लोग कहाँ हैं? ये तो टेस्टेड लोग हैं ना। ये वो मिसाइल जो चल चुके हैं ना, वो कहीं पे पड़े हुए हैं, वो आन के बैठे हैं ना। यार ग्रेट प्लेयर है, अपनी जगह है। आप उनको एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो कि इसको यहाँ खेलना है, इसको यहाँ खेलना है। पहले ही मैच में उन्होंने जिस तरह आन के खेला, कि आकिब ने बताया था कि इस तरह बैटिंग चलानी शुरू कर दी। कसम से स्लॉगिंग जो- ऐसी हो जो- रही है, अंधाधुन बल्ले घुमा रहे हैं। यूसुफ साहब, सॉरी, हाँ। जो यूसुफ साहब बता रहे थे कि मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है हम्म, और यहाँ इसको इधर खेलना, यार ये तो है ठीक है, लेकिन जो खेला उन्होंने आन के, वो तो आप बैटिंग कोच की से अभी इनसे भी कहलवा दोगे ना, अगर निकालने के बाद इस पीसीबी से, तो ये भी 50 बातें कर लेंगे, मैं आपको बता। सही बात है। थैंक यू तौसीफ भाई। अल्लाह करे कि जब अब नेक्स्ट टाइम बात करें तो इंशाल्लाह कुछ बेहतरी हो। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन साल भर आप बात करते रहेंगे तो ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको पता है क्या करना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।